नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बैतूल, पति से परेशान पत्नी ने गंज थाने में दर्ज कराई मारपीट की शिकायत। हमलापुर क्षेत्र का मामला बैतूल के गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हमलापुर का है, जहां पर यादव मोहल्ले निवासी राधा नाम की एक महिला के द्वारा अपने शराबी पति से परेशान होकर कल 10 अक्टूबर दिन रविवार को दोपहर में गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके पति के द्वारा कई दिनों से उसके साथ मारपीट की जा रही है, जिससे महिला काफ़ी परेशान हो चुकी थी, जिसके बाद वह थाने पहुंची और इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। बैतूल मलकापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरने के कारण आर्मी जवान की हुई मौत, परिजन पहुंचे बैतूल। मामला बैतूल के गंज थाना क्षेत्र के मलकापुर स्टेशन का है, जहां पर 8 अक्टूबर की दरमियानी रात को एक अज्ञात शव की बरामदगी की गई थी, जिसके बाद पतासाजी करने के पश्चात यह पता लगा कि उक्त युवक आर्मी में तैनात था। युवक हिमाचल से आंध्रा कुरनाल अपने गांव जा रहा था। मलकापुर स्टेशन पर ट्रेन से गिरने से उक्त युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों को सूचित करने के पश्चात कल सुबह परिजन बैतूल पहुंचे, जहां पर गंज पुलिस ने उक्त युवक का शव परिजनों को सौंप दिया है। बैतूल मलेरिया ऑफिस के पास एक युवक के साथ असामाजिक तत्वों ने की मारपीट, कोतवाली थाने में दर्ज कराई शिकायत। मामला बैतूल के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मलेरिया ऑफिस के पास का है, जहां पर शुभम नाम के एक युवक के साथ में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा आपसी रंजिश के चलते मार पिटाई की गई। चोट लगने के बाद कल 10 अक्टूबर दिन रविवार को फरियादी कोतवाली थाने पहुंचा और इस पूरे मामले में असामाजिक तत्वों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जहां कोतवाली पुलिस ने युवक को चोट लगने के चलते जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए भिजवाया। मामले में कोतवाली पुलिस के द्वारा कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। बैतूल ग्राम कढ़ाई में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल के द्वारा ग्राम पंचायत कढ़ाई में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में श्रीमती दीपिका मालवी एवं श्री दीनानाथ वाडिवा न्यायाधीश बैतूल के द्वारा शिविर में उपस्थित आमजनों को सामान्य कानूनों के अलावा स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में स्टॉल लगाकर योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। बैतूल समोसे बड़े उधार नहीं देने पर युवक की जमकर पिटाई, गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। मामला बैतूल जनपद क्षेत्र के गड़ा गांव का है, जहां पर कल सुबह समोसे और बड़े की दुकान लगाने वाले राजेश राठौर नाम के एक व्यक्ति की लवलेश चौहान नाम के दूसरे व्यक्ति ने जमकर पिटाई कर दी। मामला सिर्फ इतना था कि सुबह के समय बोनी के टाइम राजेश राठौर अपनी दुकान लगा रहा था, तभी लवलेश चौहान ने समोसे और बड़े उधारी में मांगे, जिसे राजेश राठौर ने देने से मना कर दिया, जिसके बाद गुस्साए लवलेश ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, लोहे की रॉड से पिटाई कर दी, साथ ही युवक को पटक पटक कर दचड़ कर मारा, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां फिलहाल जिला अस्पताल में युवक का इलाज जारी है। बैतूल नशा मुक्ति और युवाओं को एक करने के उद्देश्य से गर्ग कॉलोनी से निकाली गई वाहन रैली, चंडी दरबार में चढ़ाई जाएगी चुनरी। बैतूल के युवाओं द्वारा 2 वर्षों से नशा मुक्ति एवं युवाओं को एक करने के लिए लगभग 300 युवा अपने वाहनों से बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाली चिचोली स्थित मां चंडी के दरबार में चुनरी चढ़ाने के लिए पहुंचे। कल दिनांक 10 अक्टूबर रविवार को दोपहर 12 बजे के आसपास यह चुनरी यात्रा गर्ग कॉलोनी के अंशुल राजपूत के निवास स्थल से निकाली गई, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई चिचोली के चंडी दरबार में पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा शामिल रहे।
मुल्ताई विधायक सुखदेव पांसे के निवास स्थल पर पहुंचे फुटकर व्यापारी। अतिक्रमण में हटाई गई दुकानों को अस्थायी रूप से लगाने की परमिशन को लेकर सौंपा ज्ञापन। मुल्ताई में कुछ दिनों पूर्व नगर पालिका प्रशासन के द्वारा हटाए गए फुटकर व्यापारियों के अतिक्रमण का मामला अब लगातार तूल पकड़ रहा है, जहां फुटकर व्यापारियों के द्वारा कल 10 अक्टूबर दिन रविवार को शाम के समय मुल्ताई विधायक श्री सुखदेव पांसे के निवास स्थल पर पहुंचकर फुटकर व्यापारियों ने अपनी समस्याएं बताई। ज्ञापन सौंपते हुए फुटकर व्यापारियों ने मांग करी कि उन्हें पुनः उसी स्थान पर अस्थायी रूप से दुकान लगाए जाने की परमिशन दी जाए। विगत दिनों जो अतिक्रमण हटाया गया है उसके कारण वे सभी लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिसके कारण 2 वक्त की रोटी के लिए भी वो लोग मोहताज हैं। मुल्ताई अनुसुया मंदिर में मां दुर्गा की भक्ति के साथ ही पर्यावरण के प्रति भी लोगों को किया जा रहा है जागरूक। मुल्ताई नगर में अनुसुया सेवा संगठन के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागृति लाई जा रही है, जिसमें संगठन के द्वारा हर धार्मिक कार्यों में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाता है। इसी तारतम्य में नवरात्रि पर्व के चलते मां दुर्गा के भक्तों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मंदिर में सुबह शाम आरती के पश्चात प्रसादी के रूप में पौधों का वितरण भी किया जा रहा है। साथ ही नगर में नवरात्रि में जब भी किसी का जन्मदिन आ रहा है तो अनुसुया मंदिर में बुलाकर संगठन के द्वारा पौधा भेंट किया जा रहा है। मुल्ताई नेशनल अचीवमेंट सर्वे को लेकर मुल्ताई अशासकीय शाला संचालकों की बैठक हुई संपन्न। मुल्ताई नगर में रविवार को दोपहर 3 बजे से राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आ रही समस्याओं को लेकर बस स्टैंड पर स्थित साईकृपा होटल में मुल्ताई और प्रभातपट्टन में संचालित अशासकीय शालाओं के संचालकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में एनएएस में आ रही समस्याओं के साथ साथ अशासकीय शालाओं में विद्यार्थियों को लाने ले जाने वाले वाहनों की बीमा, परमिट और फिटनेस को लेकर आ रही समस्या पर भी चर्चा की गई। आमला नवरात्रि पर्व के दृष्टिगत आमला पुलिस ने नगर में निकाला पैदल मार्च, एसडीओपी भी रही मौजूद। आमला में कल नवरात्रि पर्व के दृष्टिगत रविवार को आमला पुलिस ने नगर में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान एसडीओपी नम्रता सोंदिया भी मौजूद रही। नवरात्रि पर्व के दौरान उन्होंने पुलिस बल के साथ नगर भ्रमण किया और नगर की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जो भी कमियां उन्हें दिखाई दी उन्होंने उसे दूर करने के बारे में निर्देशित किया। आमला नेशनल हाईवे 47 पर खराब सड़क के चलते आमला के अधिवक्ता की पलटी कार, परिवहन मंत्री से करी शिकायत। आमला के अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय और उनकी माताजी और उनके भाई सोमवार को नागपुर से आमले की ओर इलाज कराकर लौट रहे थे। इस दौरान नेशनल हाईवे 47 में निर्माण कार्य चल रहा था, जहां खराब सड़क होने के चलते उनकी कार पलट गई। इससे 3 लोग घायल हो गए, वहीं कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद अधिवक्ता ने तत्काल एसपी और कलेक्टर सहित कई अन्य अधिकारियों से शिकायत करी। संज्ञान न लिए जाने पर उन्होंने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को शिकायत करी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से निर्माण कर रही कंपनी के खिलाफ शिकायत करी। इसके अलावा कंपनी के खिलाफ धारा 337, 427 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कराया। इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। भीमपुर आदर्श पिपरिया मार्ग के आम नदी पुल के पास सड़क में हुआ गहरा गड्ढा, हो सकता है बड़ा हादसा। मामला भीमपुर ब्लॉक के आदर्श पिपरिया मार्ग की आम नदी पुल के पास का है, जहां पर लगातार हुई बारिश के बाद सड़क के बीचों बीच गड्ढा हो गया है, जिसकी वजह से इस मार्ग से आने जाने वाले वाहन चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना है। यह गड्ढा तकरीबन 3 से 4 फीट चौड़ा और 3 से 4 फीट गहरा है। स्थानीय निवासी कैलाश राठौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत दिनों लगातार हुई तेज बारिश के बीच आम नदी में आई बाढ़ के कारण सड़क के बीचों बीच तकरीबन 3 से 4 फीट चौड़ा और गहरा गड्ढा हो गया था। तकरीबन 1 माह बीत जाने के बाद भी अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों द्वारा कई बार ब्लॉक मुख्यालय पर इसकी सूचना भी दी गई। अगर समय रहते इसमें कोई सुधार कार्य नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में गंभीर हादसा हो सकता है।
भैंसदही झल्लार तामसार गांव में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है ग्रामीण। मामला भैंसदही ब्लॉक के झल्लार तामसार गांव का है, जहां पर नदी पर पुलिया नहीं होने के चलते ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती है। ग्रामीणों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा कई बार शासन और प्रशासन से शिकायत दर्ज कराई गई है और आने वाली समस्याओं से अवगत भी कराया है, परंतु शासन और प्रशासन द्वारा अब तक इस पूरे मामले में कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। भैंसदही धामन गांव की प्रसिद्ध रेणुका माता मंदिर में दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। भैंसदही शहर से तकरीबन 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्रसिद्ध रेणुका माता मंदिर धाम में इन दिनों माता रानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ देखी जा रही है। नवरात्रि के पावन पर्व पर दूर दूर से लोग यहां आकर मां रेणुका के दर्शन करते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान भक्तों का मानना है कि मां रेणुका के दर्शन करने पर उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपको बता दें कि माता रानी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचते हैं। घोड़ाडोंगरी छतरपुर गांव में करीब 36 घंटे के बाद तवा नदी में डूबी बालिका का मिला शव। नदी किनारे पेड़ की जड़ों में फंसा था शव। घोड़ाडोंगरी तहसील के छतरपुर गांव में रविवार शाम करीब 7 बजे 36 घंटे के बाद तवा नदी में डूबी हुई बालिका का शव मिला। शनिवार सुबह नहाने गई बालिका 7 बजे के आसपास तवा नदी में डूब गई थी, जहां पुलिस और गोताखोरों के द्वारा बालिका को लगातार ढूंढा जा रहा था। पाथाखेड़ा पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार चौकी प्रभारी राकेश सरेआम ने बताया कि छतरपुर निवासी हसीना धुर्वे नाम की बालिका शनिवार सुबह 7 बजे के आसपास नहाने के दौरान तवा नदी में डूब गई थी, जिसकी लगातार पुलिस के द्वारा और गोताखोरों के द्वारा तलाश की जा रही थी। जहां रविवार शाम तकरीबन 7 बजे तवा नदी में पेड़ की जड़ों के बीच बालिका का शव बरामद किया गया। घोड़ाडोंगरी नगर में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए नगर परिषद घोड़ाडोंगरी के द्वारा की जा रही है फॉगिंग। नगर परिषद घोड़ाडोंगरी के द्वारा डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है। नगर परिषद के कर्मचारी रोजाना नगर के वार्डों में पहुंचकर फॉगिंग का कार्य कर रहे हैं। कल रविवार को भी नगर के विभिन्न वार्डों में नगर परिषद के कर्मचारी पहुंचे और डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए फॉगिंग करी। घोड़ाडोंगरी नगर परिषद के सीएमओ अक्षत बुंदेला ने जानकारी देते हुए बताया कि घोड़ाडोंगरी नगर में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के प्रयास निरंतर जारी है। आठनेर ग्राम राजोला में वैक्सीनेशन करने पहुंची महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ ग्रामीण ने करी गाली गलौज। पुलिस को स्वास्थ्य कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन। मामला आठनेर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम राजोला का है, जहां आज 11 अक्टूबर की सुबह एक ग्रामीण ने महिला स्वास्थ्य कर्मचारी के साथ वैक्सीनेशन के दौरान गाली गलौज करी, जिसके बाद सभी नाराज स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पुलिस कार्यालय में पहुंचकर 11 अक्टूबर आज दोपहर में ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य रूप से स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद रहे। इसका विरोध करते हुए सभी कर्मचारियों ने आठनेर के थाना कार्यालय पहुंचकर कार्यवाहक उप निरीक्षक कमलेश रघुवंशी को ज्ञापन सौंपा और संबंधित ग्रामीण के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करी। आठनेर नगर के ताप्ती सरोवर में 25 वर्षीय युवक की लाश बरामद, की गई पहचान। आठनेर नगर क्षेत्र के ताप्ती सरोवर में 9 अक्टूबर को एक अज्ञात व्यक्ति की लाश सरोवर में होने की सूचना के बाद लगातार पुलिस के द्वारा 12 से 13 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जो कि असफल हो गया था। इसके बाद कल 10 अक्टूबर को दोपहर में बैतूल पुलिस विभाग के एक्सपर्ट गोताखोरों की मदद से सरोवर में डूबे हुए युवक की लाश को बाहर निकाल लिया गया। जानकारी देते हुए कल 10 अक्टूबर को रात 8 बजे आठनेर थाने के प्रधान आरक्षक ने बताया कि नगर के संजू 25 वर्ष के रूप में मृतक की पहचान हुई है। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।
मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।